ये किसी ने ठेका नहीं ले रखा कि व्यासपीठ पर कौन बैठ सकता कौन नहीं। मैं बुरा नहीं मानने वाली बात है, यहाँ मैंने कई ब्राह्मणों को मदरा पीते देखा है, मांस खाते देखा है, और कई यदुवंशियों को माला फेरते देखा है। आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपने माला फेरते हुए लोगों को देखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये थोड़ी ही है कि जो भी माला फेरेगा वो कथावाचक बन जाएगा। और आप कहती हैं कि हमें मत बताओ कि हमें क्या करना है। क्यों नहीं बताएंगे? ब्राह्मण का काम ही है बताने का। ब्राह्मण नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? आप बताएंगी। याद रखिए, भागवत का वचन है। आप भागवत कथा करती हैं, पर भागवत के बारे में आपको ज्ञान है? भागवत में ही लिखा है, वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु। सभी वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। तो गुरु नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? चेला बताएगा। और सबसे बड़ी बात, एक बात और, कभी भी ये बुरा मत मानना, बुराई वाली बात भी नहीं है, भागवत का प्रमाण है। मैं कभी भी बिना प्रमाण के बात नहीं करती, कभी भी। आप कहती हैं कि आप प्रमाण से बात करती हैं, बिना प्रमाण के बात नहीं करती। तो यदि आप प्रमाण से बात करती हैं तो भागवत कथावाचक कौन होना चाहिए, इसका प्रमाण आपको नहीं मिला भागवत में। भागवत के महात्म के 6ठे अध्याय में साफ साफ लिखा हुआ है कि कथावाचक कौन हो सकता है। बोले, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। विप्र का अर्थ क्या होता है? जन्मना ब्राह्मणो गेय, शुद्ध ब्राह्मण ब्राह्मणी के द्वारा जिसने जन्म लिया है, समय पर जिसका यज्ञोपवीत जनेऊ हुआ है, और गुरु के चरणों में बैठकर जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया है, वही विप्र है। व्यासपीठ पर बैठकर कथा बांचने का अधिकार केवल शुद्ध ब्राह्मण को है, जिसका आचरण भी शुद्ध हो। जो शराब पिए वो नहीं, जिसका आचरण भी शुद्ध हो और जन्मना जो शुद्ध ब्राह्मण हो, उसी का अधिकार है। झूठ मत बोलिए, ये झूठ अधिक दिन तक टिकता नहीं है। ज्यादातर मैंने सुना अपने कानों से, कभी भी वक्ता जो ब्राह्मण होगा वो यदुवंशियों की चर्चा नहीं बोलेगा। यदुवंश कहां से शुरू हुआ? बहुत कम बोलते हैं, बहुत ही कम। और जबकि अगर देखा जाए भगत जी, तो यदुवंशियों में आप जो भागवत उठाना, शुक्राचार्य की बिटिया थी देवयानी। शुक्राचार्य कौन है? बोलिए जरा। ब्राह्मण। शुक्राचार्य कौन है? ब्राह्मण। और यदुवंशी राजा याति कौन थे? यादव। तो ब्राह्मण की बिटिया यादवों के लिए हो गई, तो वो कौन हुए? हमारे और आपके ब्राह्मण। सोच लो कि यदुवंशी कौन हुए? ब्राह्मण के। बेटी हो गई यदुवंशियों के लिए, तो कौन हुए? मानी हो गए ना। इतना दिमाग में बिठा लेना। शुक्राचार्य ब्राह्मण थे, पर शुक्राचार्य की बेटी देवयानी को श्राप दिया गया था, जिसके कारण किसी ब्राह्मण के साथ उसका विवाह नहीं हो सकता था। इसलिए ययाति के साथ उसका विवाह हुआ। ययाति कौन थे? ययाति क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय राजा ययाति के साथ देवयानी जी का विवाह हुआ था। इसलिए जबरन आप कुछ भी मत बोलिए। दूसरी बात याद रखिएगा कि ययाति के 5 पुत्र थे, और उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था यदु, और यदु से ही यदुवंश चला, क्षत्रिय यदुवंश। महाराज ययाति भी क्षत्रिय, उनके पुत्र यदु भी क्षत्रिय, और उसी कुल में जन्म लेने वाले वसुदेव जी और श्री कृष्ण भी क्षत्रिय। इसलिए सोच समझ कर बोलिए। यदि आपको भागवत के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है तो भागवत कथा कहना बंद कर दीजिए, पर समाज में गलत जानकारी मत दीजिए, लोगों के बीच में अफवाह मत फैलाइए।